वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 28 अक्टूबर 2023 और 28 अक्टूबर 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि किस राज्य ने आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल लॉन्च किया है। भारत और यूरोपीय संघ ने पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया और भारत 17 फिनटेक यूनिकॉर्न के साथ कौन से स्थान पर है, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो डेली आपको सुबह 6:30 पर ये लाइव क्लास आपको मिलती रहेगी। जैसे ही आगे धीरे धीरे सर्दी का मौसम ज्यादा हो जाएगा, तब अपनी इस क्लास का टाइम 7 बजे कर देंगे। तो आपको बस अब निरंतर 6:30 पर आपको ये लाइव क्लास है मिलती रहेगी। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करते रहना, और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किन दो भारतीय वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय विज्ञान पदक से सम्मानित किया गया? तो वो है सुब्रा सुरेश और अशोक गाडगिल। हाल ही में निर्वाचन आयोग ने किस अभिनेता को नेशनल आइकन बनाया? तो ये बनाया है राजकुमार राव को। एशियाई पैरा गेम्स 2023 में एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो वो है अंकुर धामा। हाल ही में 2 दिवसीय बेंगलुरु साहित्य महोत्सव का कौन सा संस्करण 2 दिसंबर से शुरू होगा? तो ये होगा इसका 12वां संस्करण। भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप पर मंजूरी दी? तो ये दी है भारत ने जापान के साथ। ह्यूमन चक्रवाती तूफान ने जिसे बांग्लादेश का दक्षिणी पूर्वी तट प्रभावित किया है, इस तूफान का नाम किस देश ने दिया? तो ये दिया है ईरान ने। हाल ही में बीसीसीआई ने किस पूर्व कप्तान को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया? ये किया है अमोल मजूमदार को। किस राज्य की जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत शामिल करने की मंजूरी दी? तो ये है उत्तराखंड राज्य की। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। इसके क्वेश्चन भी आपको टेलीग्राम पर मिल गए और पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल चुकी है। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। और आपको सभी को पता है, लगातार आपको हमारे प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर सामान्य विज्ञान है, दिल्ली पुलिस की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दी जा रही है। और इसके अंदर आपको पता है कल जीव विज्ञान का एक टेस्ट मिल गया और साइंस विज्ञान का एक टेस्ट है मिल चुका है। तो इसमें अलग अलग फोल्डर बना दिए, आपको इसमें धीरे धीरे शेड्यूल माध्यम आपको टेस्ट दिए जाएंगे। इसके अलावा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको लगातार दी जा रही है, और इसके अंदर 23 टेस्ट डाले भी जा चुके हैं, और आपको लगातार 1 या 2 दिनों के अंदर इसके 30 टेस्ट पूरे डाले जाएंगे। तो 23 टेस्ट इसमें डाले गए और बढ़िया तरीके से आप 100 रुपए के अंदर फुल टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं। इसके अलावा सूचना सहायक के लिए भी टेस्ट सीरीज चल रही है, क्योंकि जनवरी में इसका अंदर एग्जाम है। सूचना सहायक के लिए टेस्ट सीरीज पूरे साल की इंडिया वर्ल्ड की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक। बस आप प्ले स्टोर से प्रताप क्लासेस ऐप को डाउनलोड करें और अपनी विभिन्न टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने। हाल ही में किस राज्य ने आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल लॉन्च किया है? हाल ही में किस राज्य ने आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल लॉन्च किया? और ये किया है राजस्थान की सरकार ने। किसने? राजस्थान की सरकार ने किया है आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट है। देखो, कनेक्ट कनेक्ट का मतलब है जैसे व्यक्तियों को जोड़ते हुए, देखो एक दूसरे व्यक्ति को जोड़ते हुए ना, कनेक्ट पोर्टल। तो ये किसने लॉन्च किया? राजस्थान की सरकार ने। देखो, राजस्थान सरकार ने जयपुर के टेक्नो हब में आई स्टार टैलेंट कनेक्ट पोर्टल का अनावरण किया है। यह नया पोर्टल राज्य की प्रमुख पहल आई स्टार्ट राजस्थान के लिए एक महत्वपूर्ण अतिरिक्त है। तो ये जो नया पोर्टल है, ये राज्य की एक प्रमुख पहल है, और ये आई स्टार्ट राजस्थान के लिए एक नई जो है ऐतिहासिक रणनीति शुरू करने जा रहा है। आई स्टार टैलेंट कनेक्ट पोर्टल को नौकरी प्रदाताओं और नौकरी चाहने वाले दोनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक उपयोगकर्ता अनुकूल मंच के रूप में विकसित इसको किया गया है। ये किससे संबंधित है? तो ये है नौकरी से संबंधित है, क्योंकि जो नौकरी चाहने वाले जो व्यक्ति हैं उनको क्या, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया। कौन सा है? आई स्टार टैलेंट कनेक्ट पोर्टल। किसने लॉन्च किया? राजस्थान सरकार ने। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस शहर में
इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया है। ये मैंने आपको बढ़िया तरीके से करवाया ही है, पहले भी करवाया था। और ये किया है नई दिल्ली के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये नई दिल्ली के अंदर इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का उद्घाटन करते हुए तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो। देखो, प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया। जियो ने स्पेस फाइबर की शुरुआत की और प्रधानमंत्री की 100 क्या है, प्रधानमंत्री ने 100 5G यूज कैश लैब्स को पुरस्कार प्रदान किए हैं। किससे संबंधित है, तो ये है जियो कंपनी से। और जियो ने क्या है, स्पेस फाइबर की यहाँ पर शुरुआत की और मोदी जी ने क्या है 100 5G यूज कैश लैब्स को ये पुरस्कार दिया। ये 27 से 29 अक्टूबर तक होने वाला इंडिया मोबाइल कांग्रेस की थीम है, ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन थीम रखी गई है। तो ये पहले भी मैंने आपको बताया था और दोबारा मैंने आपके लिए रिपीट कर दिया इसको। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ ने किस खाड़ी में पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है? हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ ने किस खाड़ी में पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया? और ये किया है गिनी की खाड़ी में। कहां पर किया है? गिनी की खाड़ी में। किस किसने? भारत और यूरोपीय संघ ने। देखो, भारत और यूरोपीय संघ ईयू ने इस सप्ताह गिनी की खाड़ी में अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है। नौसैनिक समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से 24 अक्टूबर को यह अभ्यास किया गया था। कब किया गया? 24 अक्टूबर को इस अभ्यास का आयोजन किया गया। इस अभ्यास के दौरान भारतीय नौसेना का गश्ती पोत है INS सुमेधा और यूरोपीय संघ के 3 सदस्य देशों के पोतों के साथ ये शामिल हुआ है। तो पूछा जा सकता है भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज शामिल हुआ, तो इसके अंदर है INS सुमेधा, इसके अंदर शामिल हुआ। कहां पर हुआ है? गिनी की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक शोध फर्म स्टेटिस्टिका के अनुसार भारत 17 फिनटेक यूनिकॉर्न के साथ कौन से स्थान पर है? किसके अनुसार है? तो एक रिपोर्ट आई है वैश्विक शोध फर्म स्टेटिस्टा के अनुसार है भारत 17 फिनटेक यूनिकॉर्न के साथ भारत का तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो 17 फिनटेक यूनिकॉर्न, यानी कि एक है जो है 17 फिनटेक यूनिकॉर्न के साथ भारत का इसमें तीसरा स्थान है। देखो, मुख्य देते हैं वैश्विक शोध फर्म स्टेटिस्टिका के अनुसार भारत 17 फिनटेक यूनिकॉर्न के साथ तीसरे स्थान पर है। संयुक्त राज्य अमेरिका 134 फिनटेक यूनिकॉर्न के साथ सबसे टॉप पर है और यूनाइटेड किंगडम 27 फिनटेक यूनिकॉर्न के साथ दूसरे स्थान पर है। तो तीनों का क्रम आपको याद रखना है। पहले स्थान पे अमेरिका, दूसरे स्थान पे है यूनाइटेड किंगडम और तीसरा स्थान किसका है? अपने देश है भारत का। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में घड़ी निर्माता राडो ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? कौन है? घड़ी निर्माता है राडो और इसने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये कौन है? तो ये है कैटरीना कैफ। तो बॉलीवुड अभिनेत्री है कैटरीना कैफ और घड़ी निर्माता कंपनी है राडो और इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर से बनाया है। देखो, डिजाइन बनाने के लिए सामग्री में नवाचार के लिए प्रसिद्ध स्विस घड़ी निर्माता राडो ने बॉलीवुड सुपरस्टार कैटरीना कैफ को अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इसको नियुक्त किया। यह ब्रांड नवीन और टिकाऊ डिजाइन बनाने में अपनी अग्रणी दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है, यानी कि डिजाइन बनाने के अंदर ये अग्रणी दृष्टिकोण के रूप में ये जाना जाता है। उसने अपनी कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पीएम मोदी की अध्यक्षता में प्रगति के 43वें संस्करण में कुल कितनी परियोजनाओं की समीक्षा की गई है? हाल ही में पीएम मोदी की अध्यक्षता में प्रगति के 43वें संस्करण में कुल कितनी परियोजनाओं की समीक्षा की गई? ये की गई 8 परियोजनाओं की। कितनी? तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो 7 राज्यों, कितने? 7 राज्यों के अंदर 8 परियोजनाओं की समीक्षा की गई। कहां पर है? प्रगति के 43वें संस्करण के अंदर। देखो, प्रधानमंत्री मोदी ने 25 अक्टूबर को देश भर में फैले 8 प्रोजेक्ट में लगने वाली 31 करोड़ रुपए की राशि के संबंध में प्रगति बैठक आयोजित की है। इस बैठक में कुल 8 परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इसमें से है 4 परियोजनाएं जल आपूर्ति, सिंचाई और 2 परियोजनाएं हैं राष्ट्रीय राजमार्गों और संपर्क विस्तार और 2 परियोजनाएं हैं रेल और मेट्रो रेल संपर्क से जुड़ी हुई है। तो 7 राज्यों की ये 8 परियोजनाएं हैं, आपको पता है। और इसके लिए अभी दिल्ली के अंदर क्या है, मोदी जी की अध्यक्षता में प्रगति बैठक आयोजित की गई है।
अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल के किस शिक्षक को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार मिला है, यानी कि ग्लोबल टीचर प्राइज। तो पश्चिम बंगाल के किस शिक्षक को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार मिला, और ये मिला है दीप नारायण नायक को। ऑप्शन नंबर डी, किसको मिला है, दीप नारायण नायक को क्या है, पश्चिम बंगाल के ये शिक्षक हैं और इनको वैश्विक शिक्षक पुरस्कार है मिला। ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो ग्लोबल टीचर है प्राइज, यानी कि टॉप 10 को दिया गया है, लेकिन टॉप के अंदर सबसे टॉप पर हैं ये कौन है, दीप नारायण नायक। तो ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो ये टॉप 10 में शामिल है। देखो, पश्चिम बंगाल के एक समर्पित शिक्षक दीप नारायण नायक ने प्रतिष्ठित वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए शीर्ष 10 फाइनलिस्टों में से एक के रूप में स्थान प्राप्त किया, यानी कि पहला स्थान इनका है। और यह प्रतिष्ठित पुरस्कार यूनेस्को और दुबई केयर्स के सहयोग से यूके स्थित वर्की फाउंडेशन द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। तो यूनेस्को और दुबई केयर्स के सहयोग से ये जो पुरस्कार है ये प्रतिवर्ष दिया जाता है, और अब की बार किसको दिया गया, दीप नारायण नायक को ये पुरस्कार है दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारतीय सेना विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में प्रथम ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग स्थापित की गई है। किस राज्य में भारतीय सेना विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में प्रथम ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग स्थापित की गई, ये की गई है हिमाचल प्रदेश के अंदर। कहां पर स्थापित की गई, हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थापित की गई। देखो, मुख्य तथ्य, भारतीय सेना है प्रमुख जनरल कौन है, मनोज पांडे। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में स्पेशल फोर्सेज ट्रेनिंग स्कूल में अपनी प्रथम ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग का उद्घाटन किया। किसने, भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे हैं, उन्होंने हिमाचल प्रदेश के अंदर प्रथम ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग का अनावरण किया। यह उन्नत पवन सुरंग भारतीय सेना में अपनी तरह की पहली सुरंग है, और इसका उद्देश्य है सैन्य प्रशिक्षण विधियों में क्रांति लाना, इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है, हाल में WHO ने किस प्रोफेसर को अपने टीबी सलाहकार समूह में नियुक्त किया है। हाल ही में WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस प्रोफेसर को अपने टीबी सलाहकार समूह में नियुक्त किया, और ये किया है प्रोफेसर सारंगदेव को। ऑप्शन नंबर बी, किसको नियुक्त किया है, प्रोफेसर सारंगदेव को नियुक्त किया। देखो, प्रोफेसर सारंगदेव को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने द्वारा तपेदिक यानी कि टीबी के लिए रणनीतिक और तकनीकी सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। तो एक लाइन आपके लिए बहुत ही शानदार है, रणनीतिक और तकनीकी सलाहकार समूह सदस्य के रूप में नियुक्त कर दिया किसको, प्रोफेसर सारंगदेव को। अगला क्वेश्चन देखो, अब ये पॉइंट आपको याद रखना है, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में नया स्पीकर चुना गया है। कहां पर है, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में नया स्पीकर चुना गया, कौन है, लुइसियाना के रिपब्लिकन कांग्रेसी हैं माइकल जॉनसन को 3 सप्ताह की राजनीतिक अनिश्चितता को समाप्त करते हुए प्रतिनिधि सभा के नए स्पीकर के रूप में चुना गया है। और यह अमेरिकी राष्ट्रपति के बाद में उत्तराधिकार की पंक्ति में तीसरा सबसे बड़ा स्थान है, कि तीसरा सबसे बड़ी शक्ति है अमेरिका के अंदर, राष्ट्रपति के बाद में उत्तराधिकार की पंक्ति में तीसरी सबसे बड़ी शक्ति है कौन सी, यह है अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में नया स्पीकर है चुनना, ये तीसरी सबसे बड़ी शक्ति है। और किसको चुना गया, माइक जॉनसन को 3 सप्ताह के लिए चुना गया है। प्रतिनिधि सभा के लिए 3 सप्ताह के लिए इनको स्पीकर चुना गया। ये पॉइंट आपको याद रखना है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। कोई सूचना आती है, कोई लिंक आता है, सब आपको टेलीग्राम पर सूचित किया जाता है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, हाल में अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन महिला एकल का खिताब किसने जीता, ये जीता है उन्नति हुड्डा ने। बहुत सारे विद्यार्थी ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, किस केंद्रीय मंत्री ने गुजरात के गांधीनगर के कलोल में इफ्को के नैनो डीएपी प्लांट का उद्घाटन किया, अमित शाह, पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और ये इफ्को का जो नैनो डीएपी प्लांट है ना, ये भारत का पहला डीएपी प्लांट है। डीएपी प्लांट भारत का पहला, याद रखना इसको, भारत का पहला डीएपी प्लांट का उद्घाटन किसने किया, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की बढ़िया तरीके से क्लास। तो ये आपको लगातार आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दी जा रही, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, इसके अलावा सूचना सहायक की पूरे साल की, दिल्ली पुलिस की, इसके अलावा सामान्य विज्ञान की टेस्ट सीरीज, और आरपीएससी और आरएसएम द्वारा पूछे गए ओल्ड क्वेश्चनों की भी टेस्ट सीरीज चल रही है। और इसके अलावा राजस्थान पुलिस तो आ ही चुकी है, और बढ़िया तरीके से आपको निरंतर क्लास मिलती रहेगी। टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करिए, और बाकी आपको क्लास निरंतर आपको मिलती रहेगी। और कल संडे है, संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलेगी। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।